कितनी अजीब बात है कि हम लोग खुश रहने के लिए इतना परेशान हैं। मतलब कि हम अपनी अपनी विशेस के लिए जो टेक्निक्स लगा रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर विश है उसके लिए टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन वो विश भी हमें खुशी देगी। जब वो विश मैनिफेस्ट होने में थोड़ी देर लग रहा है या थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डिवाइन टाइम का हमें पता नहीं होता। ऑल इज़ कि कब होगा कैसे होगा यूनिवर्स का कॉल होता है, मैंने हमेशा बोला है। लेकिन उस चीज़ को लेकर के हम इतने परेशान होने लग जा रहे हैं, ठीक है, कि हो नहीं रहा। लोग इतने डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं कि अगर कोई चीज़ लाइफ में नहीं है, कोई खुशी छोटी सी नहीं है, तो सुसाइड तक की बातें करने लग गए हैं, जो बहुत बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही बेकार चीज़ है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगी। अच्छा, हम खुशियों को लेके परेशान हैं। मैं यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टेक्निक या कोई ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ कि उस खुशी के लिए आप इतने परेशान हो, इतने दुखी हो के खुशी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कभी होगा नहीं होगा आपको। इसलिए इसीलिए तो बोलती हूँ मैं, सेल्फ लव कीजिए। अच्छा, ये जो दुख है ना, वो भी हमारा खुद का क्रिएटेड है। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें हैं हमारे पास, उनको छोड़ करके जो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। बिल्कुल इतने ज़्यादा एकदम परेशान है कि वो क्यों नहीं है उस चीज़ से, जब वो था हमारे पास। मे बी रिलेशनशिप ले लीजिए, सबके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रिलेशनशिप के हैं, राइट। अब जो रिलेशनशिप में लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा टाइम भी स्पेंड किया है जो बहुत बहुत हार्मोनियस था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था उसमें भरा हुआ, अफेक्शन था, केयर था, सब कुछ था, ठीक है। उस टाइम को भी तो याद करो आप, उस टाइम को याद करके खुश रहने की कोशिश करो, उसी को अट्रैक्ट करो, वही आपको अट्रैक्ट होगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, जिस वजह से आप लोगों के क्लैशेस हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, आप लोग सेपरेट हो गए, उन चीज़ों को लेके बैठे हुए हो, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइंड करके बोले जा रहे हैं। ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, बिकॉज आप ही उन चीज़ों को अफर्म करे जा रहे हो, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, हम क्यों खुशियों को लेके परेशान हैं? क्या हमें लगता है कि सबकी खुशी अलग अलग है, या हमारे पास खुशी है नहीं? ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है जो आप खुद डेवलप कर लेते हो कि हम अभी दुखी हैं, हम खुश नहीं हैं, राइट। एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। हम स्वर्ग और नर्क जानते हैं ना, कि स्वर्ग में बहुत सब कुछ अच्छा है, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, और नर्क में सब बेकार है, वहाँ सब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, यही जानते हैं हम। देखा तो आज तक किसी ने भी नहीं है, लेकिन हम जो जानते हैं, सुना है, उससे यही है कि स्वर्ग अच्छी जगह है, नर्क बुरी जगह है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब एक बंदा स्वर्ग में गया, तो उसने वो जाकर के, पहले वो स्वर्ग गया, उसने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा हांडा रखा हुआ है। हांडी होती है ना, कढ़ाई, बहुत बड़ा कढ़ाहा, वो था और बहुत ऊंचा था वो, ठीक है। उसमें खीर बन रही थी, बहुत 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 टेस्टी खीर बन रही थी, स्वर्ग में था वो, और वहाँ पे सब लोग वो खीर खा रहे थे, बहुत खुश होके खा रहे थे और बहुत खुश थे स्वर्ग में, ठीक है। तो खुशियाँ मना रहे थे, तो ये हो गया स्वर्ग, ठीक है। अब उसने सोचा एक बार मैं नर्क भी देखूं कि नर्क कैसा होता है। वो नर्क में गया, नर्क में भी सेम चीज़ थी, सेम उतना ही बड़ा वेसल था, उतना ही बड़ा बर्तन था, हांडा था, उसमें वही सेम खीर पक रही थी, ठीक है। बहुत ऊंचा था वो। लेकिन नर्क में जो लोग थे, वो लोग नीचे बैठ कर के भूख के मारे तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। वो उस खीर को खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ बर्तन बहुत ऊंचा था। सेम बर्तन नर्क में भी था, सेम बर्तन यहाँ भी था, लेकिन स्वर्ग के लोग खुश थे, हैप्पी थे। तो जब आप खुश रहते हैं, खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हैं, उन्होंने वहाँ पे उपाय लगा लिया, टेक्निक लगा ली, टेक्निक लगा के एक लैडर बनाया, कुछ बना दिया, एक सीढ़ी बना दी, सीढ़ी से चढ़ के उन्होंने वो वहाँ से खीर निकाली और सब मज़े से खा रहे थे, खुश थे, खुशी में खुश थे। लेकिन यहाँ क्योंकि नर्क था, यहाँ क्योंकि लोगों ने अपने आप को खुद से नर्क में डाल रखा है, खुद की थॉट वैसी क्रिएट कर ली, चीज़ें यहाँ भी थी, लेकिन उन्होंने वो थॉट ही नहीं बनाई। उनको था कि हम नर्क में हैं और नर्क में दुख मिलता है, तो इसलिए हमें दुख ही मिलेगा, हमें ये खीर मिलेगी ही नहीं खाने को। उन्होंने उस सीढ़ी के बारे में सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ करके हम ऊपर चढ़ सकते हैं, बर्तन में से खीर निकाल सकते हैं और हम सब भी खा के खुश हो सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारी सोच है, नर्क और स्वर्ग की सोच जो हमने यहाँ बना रखी है। मरने के बाद, ऊपर जाने के बाद क्या है नहीं है, किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं जानता इस बारे में। लेकिन
हम यहाँ जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे साथ अभी प्रेजेंट में स्वर्ग है या अभी प्रेजेंट में नर्क है, वो सब यहाँ से बनता है। ये जो थॉट हमने यहाँ पे क्रिएट की है, पार्टनर कॉल नहीं कर रहा, मेरे साथ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रही है, मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, यही तो नर्क है। ओके और सब कुछ उथल पुथल है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ। ओके मैं खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं हूँ तो सब है, अगर मैं ही नहीं तो फिर किसी भी चीज़ के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्वर्ग है, राइट, ये स्वर्ग है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे नर्क है, सिंपल। तो अपनी खुशियों के लिए परेशान होकर के ये सोचना कि मेरी खुशी है ही नहीं, मुझे मिलेगी ही नहीं, खुशी आपके पास है। आपको उसको पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, पॉजिटिविटी है, अपना सेल्फ लव है। बार बार बोलती हूँ, सेल्फ लव से तो दुनिया जीत लोगे आप। एक छोटी सी विश तो कोई चीज़ ही नहीं है। वेट करो ना, थोड़ा सा टाइम दो। ओके वक्त आएगा, ज़रूर आएगा, अच्छा वक्त तो आएगा ही आएगा। बस आप लोगों को थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव रखना है। अभी किसी ने जो मैंने एक चैलेंज दिया था 2-3 दिन पहले कि पूरा 24 आवर्स विदाउट कंप्लेनिंग रहना है, कोई कंप्लेन करनी ही नहीं है सारा दिन में, एक छोटी सी भी कंप्लेन नहीं करनी है। वो चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट किया एंड शी हैज़ रिटन मी अ वेरी नाइस सक्सेस स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम कि 24 आवर्स उन्होंने ऐसे ही बिताया है बिना कंप्लेन के, जो बहुत मुश्किल है। सुनने में बड़ा इजी लगता है, 24 आवर्स ही तो रहना है, एक बार स्टार्ट कीजिए, पता चलेगा। हमारी इतनी ज़्यादा आदत होती है चीज़ों को लेके कंप्लेन करने की, छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत बड़ी चीज़ों को तो छोड़िए, जो इशू, जो विशेष कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो चीज़ लाइफ में बड़ी है नहीं, उसके लिए तो खैर अलग ही बात है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके हम बहुत कंप्लेनिंग नेचर होता है हमारा, और जब वो चीज़ आप छोड़ दोगे ना, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ, चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगी। जो हुआ है, एक के साथ हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है, एंड आई हैव पोस्टेड हर सक्सेस स्टोरी ऑन इंस्टा एज वेल। सो प्लीज़ ये खुशियों के पीछे टेक्निक्स लगाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, सेल्फ लव करना बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन अगर कोई टेक्निक लगा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप अपना हौसला छोड़ दें। कभी कभी लोगों को 6-6 महीने भी लग जा रहे हैं, लेकिन लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर लिखते हैं कि हाँ मैम बहुत पेशेंस रखा लेकिन मैनिफेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो इतने पॉजिटिव हो गए थे, उन्होंने अपनी खुशियों के बारे में सोच लिया था कि ये खुशी मेरी है, मेरे पास ही आनी है, मुझे ही मिलनी है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ 21 डेज़ के अंदर डेस्परेट हो जाते हैं, बड़े एकदम डिफरेंट मूड में चले जाते हैं। अभी 21 डेज़ कर लिया, अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं उधर से। थोड़ा पेशेंस रखिए, सीढ़ी बनाई है, चढ़ेंगे, हर चीज़ मिलेगी, टेक्निक्स लगाई हैं आपने, थोड़ा सा धीरज रखिए। स्वर्ग नर्क सब आपके हाथों में है कि आप अपने सिचुएशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्लीज़ स्वर्ग में रहिए ना, हम सबको स्वर्ग जाना है, हम सबको जाना तो बात की बात है। मैं कहती हूँ कि हमें नहीं पता मरने के बाद हम कहाँ क्या होने वाला है इस सोलस एनर्जी का, राइट। बट अभी जो प्रेजेंट है वही स्वर्ग और नर्क है। प्लीज़ अपने अपने स्वर्ग को खुद क्रिएट कीजिए। हम सब हेवन में हैं, ये मान के चलिए, अपने अपने सिचुएशंस को हेवन में डालिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुशियों के लिए खुश होइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यूनिवर्स इज़ टेकिंग टाइम, शादी में होने में, कमिटमेंट मिलने में, जॉब मिलने में, एजुकेशन में, किसी भी हेल्थ में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसको भी पॉजिटिव लेके चलिए कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम, और वो ज़रूर आएगा, मेरी खुशियाँ मेरी हैं। ओके सो इस तरह से करके प्लीज़ आगे बढ़िए। डोंट गेट डिप्रेस्ड, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ हैं, खुशियों से अट्रैक्ट कीजिए। हम दिवाली मनाते हैं, 4 दिन पहले से खुश होने लगते हैं, राइट। कोई त्यौहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, कोई भी त्यौहार बहुत दिन पहले से हम खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं, तभी तो हम उस दिन इतने एक्साइटेड होकर खुश हो पाते हैं। अगर हम कल कोई बहुत बड़ा पर्व है और 4 दिन पहले से हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही पड़े हुए हैं घर में, कैसे खुश हो पाओगे उस दिन? नहीं हो पाओगे ना। हम पर्टिकुलर डे को मनाने के लिए कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, खुद के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, तैयार होते हैं, तभी तो खुशियों को मना पाते हैं। तो प्लीज़ जो खुशियाँ आप अट्रैक्ट करने में लगे हैं उसके लिए परेशान होना बंद कीजिए। टेक्निक्स लगाना अलग बात है, उसके लिए कुछ आप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, मिलेगा ना, ज़रूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल गाइज, इतना ही बोलना था मुझे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी इन लाइफ ऑलवेज। हर सिचुएशन को हेवन बनाओ, स्वर्ग बनाओ, क्रिएट योर हेवन ऑन योर ओन। वेट मत करो कि बाद में मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग यहीं है, नर्क भी यहीं है, सब यहीं है। थैंक यू सो मच।